हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित वर्मा है। इससे पहले आप मुझे और बहुत सारी वीडियोस में देख चुके हैं जो मैंने बिजली विभाग के करप्शन और ज़्यादा राशि के बिलों पर बनाए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, क्या इसका कारण है और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आउटसोर्सिंग। आप सभी ने देखा होगा आजकल बिजली विभाग के जितने भी काम होते हैं, जैसे मीटर रीडिंग, मेंटेनेंस या फिर इसके अलावा और भी कुछ काम होता है, तो ज़्यादातर वो आउटसोर्सिंग वाले बंदों से करवाया जाता है। खासकर इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो मीटर रीडिंग को लेकर के होती है, क्योंकि बिजली विभाग मीटर रीडिंग के लिए आउटसोर्सिंग वाले बंदों को रखती है जिनकी सैलरी काफ़ी कम होती है। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जो आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं वो कभी भी अपने काम को ईमानदारी से नहीं करती हैं, और जितने भी जो मीटर रीडर होते हैं उनकी सैलरी भी काफ़ी कम होती है, इस वजह से वो भी इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और बहुत सी बार आउटसोर्सिंग वाले जो बंदे होते हैं वो छोटे मोटे काम के लिए भी विद्युत उपभोक्ता से खर्चा पानी और पैसे मांगते हैं, लेकिन विद्युत उपभोक्ता इसकी शिकायत अगर उनके विद्युत जोन पर भी करता है, वहाँ के अधिकारी, चाहे वहाँ पर एई, जेई, एसडीओ कोई भी हो, लेकिन कोई उनकी बात सुनता ही नहीं है कि हमसे इस बात के लिए खर्चा पानी मांगा जा रहा है। देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आउटसोर्सिंग वाले बंदे जो भी काम करते हैं, जैसे मीटर रीडिंग का या मेंटेनेंस का, इन सभी का काम उनको जोन से ही बताया जाता है, क्योंकि कस्टमर जो भी कंप्लेंट करता है, जैसे 1912 टोल फ्री नंबर से करता है या जोन पर जाकर के करता है, तो जोन से ही आउटसोर्सिंग वाले बंदों को काम दिया जाता है। आपके बिल में इन सभी के चार्जेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। आपको किसी भी मेंटेनेंस के काम के लिए किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना होता है, लेकिन जब भी कोई आउटसोर्सिंग वाले बंदे आपके यहाँ पर कोई काम करने आते हैं तो आपसे पैसे की या खर्चे पानी की डिमांड करते हैं, जबकि बिजली के बिल में ही ये सभी चार्जेस लगे होते हैं। आप कभी भी अपने बिजली बिल को ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर सभी चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें कि अगर मैं बात करूं मीटर रीडिंग, तो मीटर रीडिंग का जो शुल्क होता है वो उसके अंदर किसी स्टेट में 10 रुपये लगता है, किसी में 20 रुपये लगता है, ज़्यादातर 20 रुपये लगता है, या फिर मीटर प्रभार इस तरह से उसके अंदर लिखा होता है, मतलब मीटर रीडिंग का भी चार्ज लिया जाता है। और अगर आप ध्यान से बिल में देखेंगे तो इस तरह से विद्युत शुल्क अलग अलग तरह के हमको लगते हैं, जिसमें ये सभी सर्विसेज के चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन जब भी आउटसोर्सिंग वाले बंदे आते हैं तो ये आपसे पैसे की डिमांड करते हैं। बहुत सी बार ऐसा भी देखा गया है कि मीटर रीडर खुद जो मेन पोल से मीटर तक की जो लाइन होती है उसमें कट लगा देता है और कंज्यूमर को डराता है कि आपने बिजली चोरी करी है, जबकि बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि उपभोक्ता ने बिजली चोरी नहीं की होती, लेकिन फिर भी उसको आउटसोर्सिंग वाले डरा धमका कर कुछ ना कुछ पैसे ऐंठ लेते हैं और उपभोक्ता कुछ भी नहीं कर पाता। और एक बात आप समझ लीजिए कि जितने भी आउटसोर्सिंग वाले बंदे जो भी काम करते हैं उसका पूरा लेखा जोखा जोन में ही उनको देना होता है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी आउटसोर्सिंग वाले जो भी खर्चा पानी लेते हैं या जो भी इस तरह से रिश्वत लेते हैं, उसका ऑलमोस्ट 70 to 80% जो होता है वो जोन के अधिकारियों को ही जाता है। इस वजह से आउटसोर्सिंग वाले बंदे जितने भी होते हैं वो खुलेआम घूसखोरी करते हैं और उनको किसी का भी डर नहीं होता है। उनको डर इसलिए नहीं होता है क्योंकि अगर आप किसी भी आउटसोर्सिंग वाले बंदे की कॉल रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग या कुछ भी एविडेंस उनके खिलाफ इकट्ठा कर लेते हैं या बना लेते हैं, तब भी उनको कोई डर नहीं होता। अगर इसको लेकर के ज़्यादा बवाल भी होता है तो उस आउटसोर्सिंग वाले बंदे को सस्पेंड कर दिया जाता है, ऐसा आपको बताया जाता है, जबकि वो होता नहीं है। उसे किसी और जोन में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर यही काम वो किसी और अधिकारी के लिए कर रहा होता है। हमने बिजली विभाग चिरहरण सीरीज में एक वीडियो में बताया भी था कि एक केस में जो मीटर रीडर था उसको सस्पेंड कर दिया था, जिसका डिवीज़न इंजीनियर का लेटर भी हमारे पास था, लेकिन उसे सस्पेंड नहीं किया था और वो एक अलग जोन में काम कर रहा था। तो इसलिए हमने प्रूफ के साथ उस वीडियो में बताया था कि बिजली विभाग के अधिकारी और आउटसोर्सिंग के जितने भी कर्मचारी होते हैं वो मिले हुए होते हैं। और देखिए, आउटसोर्सिंग वाले बंदों की वजह से ही जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो खुलेआम घूसखोरी कर पा रहे हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग वाले बंदे को सस्पेंड कर देने के बाद दोबारा से उसे कहीं पर लगा दिया जाता है और बिजली विभाग के जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वो इन आउटसोर्सिंग वाले बंदों की आड़ में बच जाते हैं। उनके ऊपर किसी भी तरह से कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जितने भी ऐसे विद्युत उपभोक्ता हैं जो बिजली विभाग से परेशान है, वो हमारे चैनल पर बिजली विभाग चीरहरण की वीडियो सीरीज आप जरूर देखिए। उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि बिजली विभाग किस तरह से आपको लूटता है कदम कदम पर और आपको उससे किस तरह से बचना है। विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम पिछले 5-6 सालों से काम कर रहे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर हमने बिजली विभाग से संबंधित हर एक समस्या के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है और उस समस्या से आप किस तरह से निजात पा सकते हैं इसके बारे में भी हमने डिटेल में बताया। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और खासकर हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि और बहुत से विद्युत उपभोक्ता हैं जिन्हें हमें बिजली विभाग के लूट से बचाना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।